जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। वैसे प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स की परीक्षा 2 फरवरी 2023 के दिन होनी है। ऐसे में आपको सिर्फ वही पढ़ने की जरूरत है जो सीधे आपकी परीक्षा में उतरने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो आप सभी छात्र छात्राएं से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेके चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे में देखते चलिएगा। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, देखिए यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नाभिक से अल्फा कण, ठीक है, उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितना से घटता है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे नाभिक से जो है अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो है ये 2 से घटता है। ठीक है, कितना से घटता है तो 2 से, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, माइंड में सेटअप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए काफी आसान प्रश्न है। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, ठीक है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। और आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे, ये तो आपसे बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न है, एकदम फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। और आप सभी को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, वोल्ट बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जूल पर कूलम। ठीक है, वोल्ट बराबर क्या होता है तो जूल पर कूलम होता है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन में लिख दिया है 1 वोल्ट, तो इसके पीछे में 1 लग जाएगा, तो इसके भी पीछे में 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। अब इसी को देखिए, आपको तो जूल पर कूलम इस रूप में दिया नहीं है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं 1 जूल कुलम इनवर्स। ठीक है, ये कुलम ऊपर जाएगा ना, ये सी जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना। तो यहां पर दोस्तों ये आप देखिए कहां पे ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएंगे, तो 1 जूल पर कुलम। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निकट दृश्यता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो अवतल लेंस होता है। ये तो आपको मालूम होगा, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि निकट दृश्यता दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे में देख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, ये दोस्तों ट्रांसवर्स होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाभि का घनत्व लगभग होता है। देखिए नाभि का दोस्तों जो घनत्व है ये लगभग होता है 2.29 गुना 10⁻17 kg मीटर माइनस 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है सी राइट हो जाएंगे। ठीक है, 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि नाभि का जो घनत्व है ये लगभग दोस्तों इतने के बराबर होता है 2.29 गुना 10⁻13
किलोमीटर माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुआ टाइप का प्रश्न है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा का आवर्तनांक करीब होता है। देखिए, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको यह बताना है कि हीरा का जो आवर्तनांक है ये लगभग कितना के बराबर होता है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे हीरा का आवर्तनांक 2.42 के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हीरा का जो आवर्तनांक है ये करीब 2.42 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताना है कि 1 AMU बराबर होता है। देखिए, वो 1 AMU इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। 1 AMU बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻27 kg। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 1 AMU जो है ये बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻27 kg। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, 7 का ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, टपकने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पथ बराबर क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉस पथ लेंथ। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रकाशिक पथ बराबर होता है आवर्तनांक गुना पथ लंबाई। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कैथोड किरणें होती है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कैथोड जो किरणें होती है ये इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। लॉरेंट बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों लॉरेंट बल के लिए जो है, और देखिए इसमें जो व्यंजक है ये आपका, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर एफ बराबर होता है दोस्तों Q इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है लॉरेंट बल के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो व्यंजक है ये होता है वेक्टर एफ बराबर Q इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों जो सबसे कम अस्थाई है नाभिकों में, ये हो जाएंगे हीलियम। ठीक है, क्या हो जाएंगे, हीलियम, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है, और इस बार भी आने की बहुत ही संभावना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का बीमा होता है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है डायमेंशन ऑफ चार्ज इज। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और आप सभी दोस्तों को मालूम है कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो 80 होता है। और 80 के जगह पर मैं आपको बता दूं कि आपको परीक्षा हॉल में 80 भी दे सकता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है आवेश का बीमा होता है 80 या 80, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल 80 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 80। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो 80 या 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये हो जाएंगे बामन श्रेणी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बामन श्रेणी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और एक अभी तक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √R² प्लस ω² L²। तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ये तो आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है दोस्तों किसका, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अर्धायु का, ठीक है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो अर्धायु, ठीक है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 0.693 क्रॉस क्या होता है एवरेज लाइफ, ठीक है, क्या होता है एवरेज लाइफ, ठीक है, यानी कि दोस्तों औसत आयु, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन में मिलाइए, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्धायु बराबर होता है 0.693 क्रॉस औसत आयु, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे। हाफ लाइफ बराबर होता है 0.6931 क्रॉस एवरेज लाइफ, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएंगे, ठीक है, 15 का डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इप्सिलॉन नोट का मात्रा क्या होता है, आप सभी मित्रों को मालूम है, फ्राइडे पर मीटर, ठीक है, क्या होता है फ्राइडे पर मीटर। ऑप्शन देखिए आपको बी में दिया गया है। इप्सिलॉन नोट का मात्रा क्या होता है फ्राइडे पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ऑप्शन बी हो जाएंगे 17 का बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारा प्रश्न तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि गामा किरणें की तरह होता है। गामा किरणें की तरह दोस्तों जो है ये एक्स किरणें होती है, ठीक है, गामा किरणें की तरह एक्स किरणें होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे 18 का डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ऊर्जा की यूनिट होती है, इकाई होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है 0 होता है। आप सभी दोस्तों को हम ये प्रश्न कई बार करा चुके हैं दोस्तों। क्या होता है 0 होता है, शून्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का दोस्तों जो वेग है ना, ये निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है, निर्वात में महत्तम होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। यहां पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो आवर्धन क्षमता है ये घटती है। ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से दोस्तों इसकी जो आवर्धन क्षमता है ये घटती है, डिक्रीजेज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 22 का भी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे एक गर्म तार एमीटर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान मापता है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है, वोल्टेज जो है ना ये घटती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। देखिए कार्बन, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड में लाल रंग का मान होता है दोस्तों ये 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का जो मान है ये 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहां पर दोस्तों देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दो समान धारिता, यहां पे सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता होती है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ना है तो जोड़ दीजिए ना। देखिए दोनों समान है तो सी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2c, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए, ठीक है, क्या हो जाएंगे ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे 26 का ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में नहीं है, अगर श्रेणी क्रम में होता तब c/2 होता, लेकिन अभी समांतर क्रम में है तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, ऑप्शन इसका
ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। देखिए आपको क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे उत्तल लेंस है तो इसका मान तो प्लस में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए चलिए यहाँ पर दोस्तों हम फटाफट इसका मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, फोकस दूरी आपको दोस्तों दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो हम एफ बराबर लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। चलिए अब दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि फोकस दूरी का ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 1/5 मीटर, ठीक है। इसको दोस्तों देखिए 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 1/5 मीटर आ गया। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, लेंस की क्षमता यानी कि दोस्तों आपको पी बताना है ना। तो पी बराबर होता है 1/f, और एफ का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया है, तो 1/5। चलिए अभी थर्ड लॉ से ट्रांसफर होकर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5/1, ठीक है। तो यानी कि 5 आ गया, ठीक है। 5/1 बराबर 5 आ गया। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम बढ़ते आगे, यहाँ पर देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोहा होता है, देखिए सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए, लोहा दोस्तों लौह चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं 29 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है ये किस गेट को निरूपित करता है, तो ये दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है, एंड गेट को निरूपित करता है। किसको, एंड को। ऑप्शन देखिए आपको डी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, किसको नहीं मालूम है दोस्तों, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों अगर पूछ देता वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपसे पूछ देता दोस्तों, तो आपको हम बताना चाहेंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का अगर पूछ देता तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चलिए बढ़ते आगे। 30 का सी हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुके हैं हम 31 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, प्रकाश तरंगे, तो ये दोस्तों है, चलिए ठीक है। एक्स किरणें ये भी है, और देखिए ध्वनि तरंगे, ये क्या है, ये दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगी, ठीक है। जो ध्वनि तरंगे हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, और यही आपको बताना था, तो ऑप्शन दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगी, 31 का सी। चलिए बढ़ते आगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताना है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, यहाँ पर नीचे में देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको Lm बराबर बताना है क्या होता है। तो आप सभी मित्रों को हम ये प्रश्न पहले भी करा चुके हैं। Lm बराबर होता है दोस्तों 5/6 Lg, ठीक है। क्या होता है 5/6, ठीक है, Lg होता है। Lm बराबर होता है 5/6 Lg। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको एम दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए Lm बराबर क्या होता है, तो 5/6 Lg। और अगर मान लीजिए दोस्तों आपको पूछ देता कि Lg बराबर कितना होता है, तब दोस्तों हो जाता 6/5 Lm, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको परीक्षा में पूछ सकता है। यहाँ पर फिलहाल Lm पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार तो ऑप्शन ए राइट है। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछ देता Lg, तो Lg बराबर हो जाएगा दोस्तों 6/5 Lm, ठीक है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए तो फिलहाल दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं देखते देखते क्वेश्चन नंबर 33 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएंगे 33 का सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। ये तो फॉर्मूला पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएंगे, m बराबर होता है -L/F0 × 1 + D/Fe, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये जो प्रश्न है इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। तो जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है।
यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे लास्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। किसको नहीं मालूम है दोस्तों, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं दोस्तों छिद्र, यानी कि होल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे दोस्तों अगर एन टाइप देता तो एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप। ठीक है, एन टाइप के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दोस्तों अभी आपको पी टाइप के लिए पूछा जा रहा है, तो पी टाइप के लिए दोस्तों आपको याद रखना है छिद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हम बताना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, तो सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने तैयारी में लगे रहिए। तो आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।